नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं संदीप भास्कर। चलिए बच्चों लोग बात करते हैं एक और नए वर्ड की, एंड द वर्ड इज डिवाइड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ना डिवाइड से बनने वाले अलग अलग सेंटेंसेस को, एंड इसके साथ साथ डिवाइड के अलग अलग मीनिंग्स को भी समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, इसके मीनिंग्स को समझते हैं। तो जहां तक डिवाइड की बात है ना बच्चा लोग, तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, भाग देना, बट जाना, विभाजन, खेमा और विभाजित करना। इतने सारे मीनिंग्स इसके बनते हैं। अब हम जो है ना इस सारे मीनिंग्स को ना अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या है, पहला तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि योर सपोर्ट विल डिवाइड आवर प्रॉब्लम। मतलब जो है ना आपका जो सपोर्ट है ना, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ना हमारे प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, या फिर बोले कि हमारे प्रॉब्लम को कम कर देगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि आपका सपोर्ट से हमारा जो प्रॉब्लम जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। पहले तरह से इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जो है ना डिवाइड 4/2 एंड यू गेट और यू लिव विथ 2। मतलब जब हम लोग जो है ना 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है ना 2 मिलता है, या फिर इट लिव्स अस विथ 2। ये हमें 2 के साथ छोड़ जाता है, यानी कि 2 रह जाता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सारे प्रयासों के बाद, द पार्टी इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। पार्टी जो है ना खेमे में बटी हुई है, डिवाइडेड ऑन द इशूज, मतलब कि पार्टी में ना एक मत नहीं है, पार्टी जो है ना विभाजित हो गई है किसी इशूज पे। तो हम लोग बोल सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसपे जो है ना ओपिनियन ले रहे हैं टीचर हमारे स्कूल में, और हम कह रहे हैं 2 अलग अलग खेमे के लोग हैं जो कह रहे हैं क्या कि अलग अलग ओपिनियन है। तो कह सकते हैं बिल्कुल हमारा जो स्कूल है ना इस सब्जेक्ट पे स्कूल के सारे बच्चे जो है ना उनका जो है ना वो डिवाइडेड है, उनका ओपिनियन जो है ना डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवाइड को भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की बात करते हैं, डिवाइड योर हाउस इंटू 2 फ्लैट्स। अब बड़ा सा कोई हाउस है किसी का, तो उसको कह सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने पूरे हाउस को ना 2 अलग अलग भाग में ना क्या कीजिए, 2 फ्लैट बना दीजिए। तो डिवाइड योर हाउस इंटू 2 फ्लैट्स, इस तरह से कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज कि ऐड दिस 2 नंबर्स टुगेदर एंड डिवाइड बाई 5। इन 2 नंबर को ना आपस में क्या करें, जोड़ें, और फिर जो है ना डिवाइड करें किससे, 5 से। इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में यूज होने वाला ये सेंटेंस है। देयर इज 2 डिवाइड्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 खेमे हैं, ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग खेमे हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज अपोजिशन एंड अदर इज ट्रेजरी बेंच। एक जो है ना वो विपक्ष है और दूसरा जो है ना सत्ता पक्ष है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में ना 2 खेमे में बटा होता है पार्लियामेंट। एक साइड में अपोजिशन बैठती है और दूसरे साइड में ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं। इस तरह से कह सकते हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आर 2 डिवाइड्स ऑफ अ ग्लोब। ये जो है ना 2 खेमे हैं, 2 भाग में बांटता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर एक ग्लोब के ना 2 हिस्से हैं, 2 खेमे हैं। मतलब कि दीज आर द 2 डिवाइड्स, 2 डिफरेंट डिवाइड्स ऑफ अ ग्लोब। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। तो डिवाइड मतलब यहाँ भी भाग या फिर खेमे की तरफ से ये बात जो है ना हमारे मीनिंग इसका निकल के आता है। अब देखते हैं अगला जो है ना सेंटेंस देखते हैं, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज कि देयर ओपिनियन, थॉट, व्यूज आर डिवाइडेड। मतलब इसमें से कोई चीज, ओपिनियन, किसी सब्जेक्ट पे हमारा जो है ना ओपिनियन किसी से, स्कूल के सारे बच्चों का ओपिनियन जो है ना वो डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग है, सब कोई एक पेज पे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ओपिनियन इज डिवाइडेड, थॉट इज डिवाइडेड, व्यूज आर डिवाइडेड। ठीक है, कोई सहमति नहीं बन पा रही, यानी कि डिवाइडेड है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो आते हैं अब अगले सेंटेंस को देखते हैं, डिवाइड क्लास इंटू 2 स्मॉल ग्रुप्स, स्टूडेंट्स इंटू 2 डिस्कशन ग्रुप। मतलब कि डिवाइड कर दीजिए, क्या बच्चों को ना 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, स्टूडेंट्स को ना 2 डिस्कशन ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से भी डिवाइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए डिवाइड करना कुछ इस तरह से भी आता है ना, डिवाइड अप या डिवाइड आउट। देखिए इसको कैसे यूज किया जाता है। जब भी डिवाइड अप और या डिवाइड
आउट आएगा ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी चीज को, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब किसी चीज को या कि वो पैसा हो सकता है, फूड हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है, अवार्ड हो सकता है, कोई काम हो सकता है, अगर जो है ना उसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में ना डिवाइड करना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइड अप या फिर डिवाइड आउट। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब डिवाइड अप या फिर डिवाइड आउट का यूज उस जगह पे किया जाता है जब किसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में ना बांटना होता है, या फिर डिफरेंट टीम के बीच में ना बांटना होता है। टीम भी लोगों का ही टीम होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हमें देखिए हम काम सौंप देते हैं, चलिए एक काम करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है, इस काम को ना डिफरेंट लोगों में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड अप कर देना है या फिर उसको डिवाइड आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि डिवाइड अप और डिवाइड आउट, काम को, पैसा को, फूड को, रिवार्ड, अवार्ड, वर्क, ठीक है ना, इन सारे चीजों को ना डिफरेंट टीम्स या डिफरेंट लोगों में बांटने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं कि डिवाइड अप या फिर डिवाइड आउट, मनी, फूड, रिवार्ड, अवार्ड, वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग अस बिटवीन टू टीम्स एंड अमॉन्ग टीम। मतलब ये चीज हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, हाउ शुड वी डिवाइड अप द वर्क, या हाउ शुड वी डिवाइड आउट वर्क, अपने काम को हम कैसे बांटें। ये देखिए, मतलब किसी आदमी में ये बंटने वाला काम है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया डिवाइड अप या फिर डिवाइड आउट, ठीक है। डिवाइड अप और डिवाइड आउट फंड इनटू टू टीम्स, जो भी पैसा है ना, जो भी फंड है ना, उस फंड को ना दो अलग अलग टीमों में, ये टीम देखिए किसी न किसी इंसान का ही वो टीम होता है, ठीक है। तो ये जो दो टीम है ना, इन दो टीम में क्या करना, हमें करना है क्या, फंड को डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं डिवाइड अप या फिर डिवाइड आउट फंड इनटू टू टीम्स। अब अगला सेंटेंस क्या है, वी विल डिवाइड अप और डिवाइड आउट द कॉस्ट अमॉन्ग आवर सेल्फ। जो भी कॉस्ट आया ना, किसी चीज का काम किए, या फिर हम बात करें कहीं होटल में खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जो भी कॉस्ट आया ना, जो भी बिल आया ना, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो है आपस में डिवाइड अप कर लेंगे या फिर डिवाइड आउट कर लेंगे। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लगता है, एजुकेशन में, दो सेक्टर में काम कर रहा है, दो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ही डिवाइड्स हिज एनर्जी बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। वो अपना जो है ना, या फिर बोले क्या कि कोई आदमी जो है ना दो अलग अलग डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ही डिवाइड्स हिज एनर्जी इनटू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। माई सन इज लर्निंग टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मेरा सन जो है ना भाग देना सीख रहा है या फिर मल्टीप्लाई करना सीख रहा है। इस तरह से डिवाइड द केक विथ योर सिस्टर, डिवाइड केक विथ योर सिस्टर, मतलब डिवाइड जो है ना, ये केक को अपने सिस्टर के साथ डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड द केक इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यहाँ कोई आदमी नहीं है, केक को बोला गया कि टू इक्वल पार्ट में बांटने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड अप यूज नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल डिवाइड से कहेंगे कि डिवाइड द केक इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अगला सेंटेंस बनता है डिवाइड, दे विल डिवाइड द प्रॉफिट 50-50, 50-50 वो बात कर लेंगे। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि दे विल डिवाइड अप देयर प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट 50-50, इस तरह से भी कर सकते हैं। द रिवर डिवाइड्स टू कंट्रीज, एक रिवर है ना, वो दो कंट्री को ना बांट देता है, या फिर दो स्टेट को अलग अलग, वो सेपरेटिंग पॉइंट होता है, उसको जो ना वो सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, तो कह सकते हैं द रिवर डिवाइड्स टू कंट्रीज, रिवर जो है ना डिवाइड करता है दो कंट्रीज को। अब आते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स डिवाइड द डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि सरलता के लिए ना अपने डिस्कशन को ना लेट्स डिवाइड द डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स, ये पूरे डिस्कशन की टीम जो है ना उसको जो है ना दो भाग में बांट देते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मतलब कि सरलता के लिए, सावधानी, सरल होना हो, यानी कि ये मामला जो है ना ज्यादा कठिन ना दिखाई दे, सिंपल लगे, इसलिए इसको जो है ना हम लोग क्या किया ना, इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्शन से कुछ शब्द को, कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। तो पहला क्या है, सब्ट्रैक्ट 5 from 6 एंड यू गेट और लीव विथ 1, मतलब जो है ना 5 से अगर 6 से अगर 5 को हम
घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी लिव विथ 1, सिर्फ हाथ में ना 1 बचता है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसको। 2 from 5 इज अ सिंपल सब्ट्रैक्शन। ये जो है ना एक सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 2 को 5 में से घटाना जो है ना एक सिंपल सब्ट्रैक्शन है। शी कैन डू एडिशन बट शी हैजंट लर्नड सब्ट्रैक्शन एट। वो जो है ना ऐड करना, एडिशन जानती है लेकिन वो सब्ट्रैक्शन नहीं जानती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, वो जो है शी कैन डू एडिशन बट शी हैजंट लर्नड सब्ट्रैक्शन एट। मतलब क्या हो गया ना कि वो एडिट जोड़ना जानती है लेकिन अभी वो घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन करना वो नहीं जानती है। थैंक यू बच्चा लोग।